क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे रियल नंबर का, और ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है और बहुत ही प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट मैं कराऊंगा, इसी के मिलता जुलता ये सेकंड है, ये आपको घर से करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब एलिमिनेशन का यूज किया है और एलसीएम एचसीएफ का यूज किया है, मतलब रियल नंबर प्लस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम देयर एचसीएफ। मतलब जो एलसीएम है, कंडीशन लिख लेता हूं पहली वाली पार्ट, जो एलसीएम है वो क्या है, वो है 14 टाइम मतलब 45 टाइम किसके, एचसीएफ के। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई या नहीं आई, ये गिवन है। क्या दिया हुआ है कि जो दो नंबर का एलसीएम है वो 45 टाइम्स उनके एचसीएफ के, मतलब एचसीएफ के 45 टाइम्स है। एंड दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, एंड के बाद नई कंडीशन, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1050, मतलब सम मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों का सम कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 1150। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो करेंगे कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दूं कैसे। यहां पे एलसीएम जो है वो 45 टाइम एचसीएफ के, और यहां एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है, ये 1150। अगर मैं एलसीएम को ये रख दूं 45 टाइम एचसीएफ, तो सिर्फ एचसीएफ बचेगा, मतलब एक ही वेरिएबल बचेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 से 1 एंड 2 से पुटिंग वैल्यू ऑफ एलसीएम फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 से एलसीएम की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में रख देता हूं। तो मैं यहां पे देखो एलसीएम की जगह क्या लिख रहा हूं, यहां पे देखो 45 टाइम एचसीएफ प्लस एक और, ये एचसीएफ ऑलरेडी है, एक एचसीएफ ऑलरेडी है, और ये दोनों मिलके कितने के बराबर है, 1150 के। तो 45 प्लस 1 कितने हो गए, 46, मतलब 46 टाइम एचसीएफ जो है वो किसके बराबर है, 1150 के। अब ये 46 यहां पे है किस में, मल्टीप्लाई में, तो कहां जाएगा, डिवाइड में। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1150 और डिवाइड बाई 46। तो इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो मुझे आंसर पता है, आप कर लेना, 25 आएगा। मतलब मुझे ये पता चल गया कि एचसीएफ कितना है मेरा, 25। तो ये चीज हमसे पूछी हुई है कि भाई फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ निकल गया, अब इस एचसीएफ को यहां रख दो तो मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो मतलब क्या कह रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, ये आपने लिख लिया होगा, ये मिटा देता हूं, है ना। तो ये आपने लिख लिया होगा, ये मिटा देता हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एचसीएफ पर रख देता हूं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 45 इंटू 25। तो ये कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगे 12, 25 चौका 100 और 12 112। तो मतलब एलसीएम कितना आया, 1125। क्लियर है यहां तक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से समझ में आ गया होगा। ये मेरा एलसीएम है, ठीक है, और वो मेरा एचसीएफ है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लिया मैंने, ठीक है, आया समझ में। अब देखो हमारा एक नियम है क्या, कि सम ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो वही हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और प्रोडक्ट करो, देखो वो भी वही आएगा। आई बात समझ में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नोट डाउन करना, और ये वाला क्वेश्चन आप घर पे करना इसी की जैसा। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। ये हमारी सीरीज का छठा क्वेश्चन था, टॉप 10 सीरीज का। अब करेंगे 7वां क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया हुआ है, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, और आपकी बुक का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं कराऊंगा, सेकंड आपको करना है, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ये हमसे कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर 404 एंड 96 एंड ऑल्सो वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर। ठीक है, करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। तो 404 लिख लिया और इधर 96 लिख लिया, ठीक है। तो इनका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं, ठीक है। तो 2 से गया तो ये 2 कितना आएगा, 202, फिर ये किससे गया, फिर ये 2 से गया तो कितना आ गया, 101। अब ये आगे जाएगा नहीं, कैसे पता चला,
101 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, याद रखना 3 डिजिट का सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर यही है। एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे। 96 के टुकड़े करते हैं तो 2 से गया तो ये कितना आएगा 4 और 8, फिर ये 2 से गया तो कितना आएगा 24, फिर ये 2 से गया तो कितना आएगा 12, फिर ये 2 से गया तो कितना आएगा 6, और फिर ये 2 से गया तो कितना आएगा 3। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब ध्यान से देखना एलसीएम और एचसीएफ लेते कैसे हैं। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। एचसीएफ इक्वल टू, यहां पे चाहो तो नोट डाल के लिख भी सकते हो कि जो जो दोनों में कॉमन है, मतलब इसमें क्या क्या कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, इसको कट कर दो, ऐसे कट करके एक बार 2 लिख लो। क्लियर है? और क्या कॉमन है, एक बार फिर देखो, फिर यहां पे 2 कॉमन है और फिर यहां पे 2 है और एक 2 यहां पर है, तो इसको कट करके यहां पे लिख दो 2। तो मतलब एचसीएफ मेरा कितना आ गया, एचसीएफ आ गया मेरा 4। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन कॉमन, ध्यान रखना, चाहो तो आप नोट डाउन करके लिख सकते हो। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। एलसीएम के लिए जो जो कॉमन कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है, मतलब जो एचसीएफ है वो तो आएगा ही आएगा, मतलब क्या आएगा 2 × 2, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। मतलब एलसीएम में क्या होता है ना, एक्चुअली एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का मल्टीपल होता है। आई बस हमने ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं भी पता होगी तो नोट डाउन करके लिखना है कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ एलसीएम। ठीक है, तो क्लियर है यहां? तो अब ध्यान से देखना, अब हमने क्या किया, ये लिख लिया। यहां से अब ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या कि अब एलसीएम एचसीएफ ले लिया, अब एलसीएम में हमने जो कॉमन कॉमन ले लिया वो लिखना। अब जो बच गया, अब यहां से क्या बच गया, देखो यहां से बच गया मेरा 101, तो यहां पे लिख लो 101, ठीक है, इनटू। अब इसमें आ जाओ सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में क्या क्या बच गया मेरा, 1 2 3, 2 2 और 1 3, तो मतलब क्या क्या बच गया, ध्यान से देखो 2 × 2 × 2 × 3। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना। तो यहां से कितना आ गया 2 2 जा 4 इंटू 101 ऐसे ही रहा, इंटू इन सबके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब ये कर दिया हमने, अब क्या करना है इन दोनों की, मतलब 24 × 4 × 101, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 96, और इसकी 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9696। तो मतलब ये मेरा एलसीएम आ गया, ठीक है, और ये मेरा एचसीएफ है। अब आगे का देखो वीडियो में, यहां से आवाज सही है तो यहां से आप देख सकते हो, नोट डाउन कर लो। वो क्या करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब कौन से प्रोडक्ट के बराबर, नंबर के बराबर। तो ध्यान से देख लो, मतलब एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया मेरा 4 × 9696 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है 404 और 96, तो 404 × 96, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कितनी आसानी से करते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, देखो ध्यान से कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, ये आएगा मेरा 96 × 4, ये कितना आ गया 38, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 38784 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करो देखो, तो 4 नोट 4 की मल्टीप्लाई 96 है, तो ये भी कितना आएगा 38784। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, सेम आ गया, मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। आराम से देखना, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ये क्वेश्चन आप कर से करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये हमारी सीरीज थी जो टॉप 10 में क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आए हुए हैं, और ये 20 क्वेश्चन की सीरीज है। 20 कैसे, 10 मैं करवा रहा हूं, 10 आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो आपके इस वीडियो से 20 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अच्छी बात से अच्छे से समझ में आया जितने भी है, और यकीन मानो इसके सिवा कोई कंसेप्ट घूम फिर के नहीं आता, मतलब यही कंसेप्ट आते हैं, ये 10-12 कंसेप्ट है, इसी पे क्वेश्चन रिपीट करता है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है, अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है और बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ये आपको घर से करना है, आपके लिए होमवर्क है, मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए। इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1260, मतलब क्या दिया हुआ है, एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1260, एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ। मतलब जो एलसीएम है, एलसीएम जो है इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, जो एलसीएम है वो एचसीएफ से कितना ज्यादा है,
900, मोर देन मतलब 900। आई बात समझ में? या ये लिख सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस जो है वो 900 है। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है? अब आराम से देखो करेंगे कैसे। ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जिससे मन करे उससे कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इक्वेशन 2 से एलसीएम की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में रख दे रहा हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ एलसीएम फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। मतलब इक्वेशन 2 से एलसीएम की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दे रहा हूं। तो इस वैल्यू को यहां पे लिख दूं डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, एचसीएफ प्लस 900 प्लस ये एचसीएफ इसका है, ये तो इसकी जगह आया इतना, ये ऑलरेडी है, तो कितना आ जाएगा ये एचसीएफ इक्वल टू कितना 1260। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो तो एक एचसीएफ मिलके कितना हो जाएगा 2 एचसीएफ, मतलब कितना आ जाएगा 2 टाइम एचसीएफ प्लस यहां से कितना आएगा 900 इक्वल टू 1260। अब ये 900 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2 टाइम एचसीएफ इज इक्वल टू 1260 माइनस 900। तो यहां से कितना बचेगा 360। तो यहां से कितना आ जाएगा 2 टाइम एचसीएफ। ठीक है, तो अब मेरा यहां से कितना आ जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इससे कट गया पूरा, तो कितना आ जाएगा 180। मतलब मेरा एचसीएफ कितना है जी 180। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एचसीएफ को यहां रख दूं तो मेरा एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, पुटिंग यहां पे लिख देता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ एचसीएफ, पुटिंग वैल्यू ऑफ एचसीएफ किसमें, एचसीएफ की वैल्यू इन इक्वेशन 2, इन पुटिंग वैल्यू ऑफ एचसीएफ इन गिवन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में रख दो तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू, देखो ध्यान से, एचसीएफ कितना आया 180 प्लस 900। तो ये कितना आ जाएगा कट पिट के, तो 1080। क्लियर है? यहां तक एक नहीं आएगा ना? हाँ, आ गया समझ में अच्छे से। अब नोट डाउन कर लो दोनों को। देखो अब क्या कह रहा है कि देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ध्यान से, नंबर पता चल गए भाई, ध्यान से देखना, लंबा क्वेश्चन है। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, ये एलसीएम एचसीएफ है। हमें तो नंबर निकालने थे, तो नंबर कैसे पर निकालेंगे, देखो, इफ द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड द एलसीएम इज 900 मोर देन द एचसीएफ, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो नंबर हमें पता चल गया कि भाई एलसीएम और एचसीएफ कितने हैं, इतना। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गए, तो इतना नोट डाउन करो, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो। ठीक है, अब देखो इसको क्या करते हैं। अब सर नंबर कहां पता चले, नंबर हमें निकालने थे, क्या निकालना था, देन द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। देखो ध्यान से, अब नंबर तो पता ही नहीं है, तो नंबर हमें पता नहीं है, लेकिन नंबर के लिए हमें एक फार्मूला पता है। ध्यान रखना, कौन सा, बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। याद है कि नहीं, बहुत बेसिक सा फार्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहां पे देखो हमसे क्या पूछा, प्रोडक्ट, तो भाई एलसीएम एचसीएफ रख दे तो हमें प्रोडक्ट आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आया मेरा, एलसीएम आया 1080 इंटू प्रोडक्ट एचसीएफ कितना आया 180। यही क्या है मेरा प्रोडक्ट। तो इसी को सोल्व कर देते हैं फर्दर। तो कितना आएगा, ध्यान से देखना, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 194400। मुझे आंसर याद है, आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अपनी टॉप 10 सीरीज में। ये भी बोर्ड का, एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आया है। ठीक है, करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्या लिखा है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 2 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो एक पार्ट मैं करवा रहा हूं आपको, कोई सा भी 3 क्वेश्चन है एक्चुअली में ये, तो 3 में से मैं ये पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं, ये दोनों आपको घर पे स्वयं से करने हैं। ठीक है, तो ये वाला उठा लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना कि ये हमसे ये पूछ रहा है कि क्या ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है।
तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो। दो फैक्टर कौन कौन से? पहला 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। मतलब नहीं है कितने हैं, लेकिन दो से ज्यादा होने चाहिए। 3 हो, 4 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, मतलब नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दो से ज्यादा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो दिया हुआ क्वेश्चन है, उसको लिख लो दोबारा से। क्या लिखा हुआ है? 3 × 5 × 13 × 46 प्लस 23, ठीक है। सबसे पहले ये देखना है हमें कि क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। बिल्कुल कॉमन आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, तो इसको मैं फर्दर और इस 46 को मैं फर्दर और क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, 3 × 5 × 13 प्लस, प्लस कह रहा हूं, इंटू है, ठीक है, इंटू 46 को क्या मैं ये लिख सकता हूं? 2 × 23, आया समझ में, प्लस 23। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 23। मतलब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 23। तो अब जो बचा वो लिख दो। तो 3 × 5 × 13 × 2 प्लस, देखो ये कॉमन आ गया तो ये बाहर आ गया। यहां पे क्या बचेगा? 0। 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। 0 मत लिख देना, कॉमन लिया। अब इसको वापस से मल्टीप्लाई करो तो क्या लौट के ये आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यहां से कितना आ गया? 23। और यहां पे देखो ध्यान से, 5 दिया 15 और 13 दूनी 26 प्लस 1, ठीक है। तो ध्यान से अब बोर्ड मास लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा? ध्यान से देखना, 15 2 छिक्का 90 की 0 9 15 दूनी 30 और 9 39 प्लस 1। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? यहां से आ गया मेरे पास, देखो ध्यान से, 23 × 391। अब ध्यान से देखो, ध्यान से इस नंबर को अगर मैं ये लिख दूं, कुछ फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि 1 मैथ में क्या है? भगवान है, ये सब जगह उपस्थित होते हैं। तो अब इसके 3 फैक्टर मिल गए। क्या क्या? ये नंबर 23 से भी डिवाइड है, 391 से भी डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है। इसको फर्दर ब्रेक कर लोगे, 391 के फैक्टर कर लोगे आप, तो फिर भी इससे भी हो जाएगा। लेकिन इतना हमें नहीं करना है। हमारी कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। यहां पे कितने फैक्टर है? 3, क्योंकि ये तीनों इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? हियर द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स आर, क्या क्या फैक्टर है इसके? 23, 391, 1 आर, है ना, विच इज मोर देन 2 फैक्टर, जो 2 से ज्यादा फैक्टर है। हेंस वी कैन से दैट द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। आई बात समझ में? ध्यान से करना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सिमिलरली इस तरीके से इसको भी यहां से करेंगे। क्या लेंगे? इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। और सिमिलरली इसको भी ऐसे ही करेंगे। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 13, तो 30 कॉमन लेंगे। तो इधर क्या बचेगा? 11 × 7 मतलब 77 प्लस 1 78। तो 13 × 78 × 1, तो उसके भी 3 से ज्यादा फैक्टर आ जाएंगे। या 78 को फर्दर तोड़ लेना आप। आई बात समझ में? तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके प्री बोर्ड में, हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में, प्री एनुअल में, एनुअल में कहीं ना कहीं जरूर आया होगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसी तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। तो नोट डाउन कर लो इसको। मिलते हैं अपने टॉप 10 सीरीज में क्वेश्चन नंबर 10 में, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा। उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, जो आपका बोनस क्वेश्चन होगा, वो होगा हमारा केस स्टडी का। तो इसको नोट डाउन कर लो, उसको करते हैं फिर। 10 अपनी टॉप 10 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ये। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं सिंपल वाला नहीं करा रहा हूं कि प्रूव दैट √2 या √3 या √5 या √7 या √11 इरेशनल नंबर। मैं थोड़ा अच्छे वाला करा रहा हूं, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं वो ऑलमोस्ट सभी को आता है। जो थोड़ा दिक्कत करेगा बच्चों को, वो यही करेगा। तो करेंगे कैसे? ध्यान से देखना इसको। हमें क्या दिया हुआ है? ध्यान से समझेंगे। हमें यह दिया हुआ है कि प्रूव दैट √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। करेंगे कैसे? ध्यान से देखना। तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट √2 + √5 इज इक्वल टू ए के इक्वल मान लिया। वेयर ए इज अ रेशनल नंबर। ए को मैंने क्या मान लिया? इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो ध्यान से, हमें आपने बचपन से पढ़ा है कि अगर प्लस में रूट हो तो रूट हटाने का एक ही तरीका है। क्या करते हैं हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो वहीं पे मैं कर देता हूं, यहां पे क्या कर दे रहा हूं मैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने दोनों साइड क्या कर दिया? स्क्वायर। तो मैं क्या लिख रहा हूं? √2 + √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे स्क्वायर खोल दो।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी, और यहां से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो रूट का स्क्वायर होता है तो क्या आ जाता है 2, तो 2 प्लस 5 प्लस यहां से कितना आ जाएगा 2 और रूट 5 मिलके रूट 10। क्लियर है यहां तक, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं यहां पे, अब देखो ध्यान से, इन तीनों को मत ऐड कर देना, ये इसके साथ है, ये रेशनल है ये इरेशनल है, सिर्फ ये दोनों ऐड होंगे, कहीं इनको ऐड करके 7 रूट 10 लिख दोगे तो 2 प्लस 5 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो 7 को उधर ले जा रहा हूं, तो क्या लिख रहा हूं मैं ध्यान से देखो, तो 2 अंडर रूट 10 इक्वल टू क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 7, और यहां से क्या आ जाएगा रूट 10 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2। ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया था, इस ए को क्या माना था रेशनल, तो रेशनल में से रेशनल नंबर माइनस हो रहे हैं और रेशनल से ही डिवाइड हो रहा है, तो अल्टीमेट ये क्या रिजल्ट देगा, ये होगा रेशनल। ये क्या कितना हो गया रेशनल, और रेशनल किसके इक्वल आ रहा है इरेशनल के, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, तो इट इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट ए इज रेशनल नंबर whereas root 10 is an irrational number. Hence we can say that root 2 plus root 5 is an irrational नंबर। तो इस तरीके से इसको करना है। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अच्छे से नोट डाउन करो। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ ना समझ में आए तो दोबारा से वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। सेम वही वाला क्वेश्चन ये भी है, इसमें क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 रूट 2 मतलब 6 रूट 2 आ जाएगा, तो यहां से रूट 2 बच जाएगा एक तरफ। तो अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत ही जबरदस्त बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा प्रबल चांसेस है इस तरह के क्वेश्चन के, और इसको मैंने इसलिए करवाया क्योंकि नॉर्मल तो सभी कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में बच्चा स्टक हो जाता है, कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन हो ऐसे करना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। टॉप 10 सीरीज थी ये हमारी इस सीरीज का आखिरी वीडियो था, बस एक केस स्टडी कराऊंगा जो कि बोनस क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उन बच्चों का भी भला हो सके यार जिनको एग्जाम से भी डर लग रहा है। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि सभी बच्चे पास हो पाए, कोई भी बच्चा फेल ना हो पाए, सबके आराम से अच्छे नंबर आए। अगर आपने सिर्फ ये 10 क्वेश्चनों की सीरीज देख ली, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपके 60 प्लस आराम से आ जाएंगे, गारंटी के साथ। 60 नहीं तो 50 प्लस तो आराम से आ जाएंगे। तो ये उन्हीं के लिए बनाई गई है जिनको थोड़ा एंड टाइम में डर लग रहा हो या रिवीजन कैसे करें, उनके लिए बनाई गई है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर में पॉलिनोमियल के साथ, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना कि आपको ये टॉप 10 सीरीज कैसी लगी। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।